शुरू करते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक में। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की कथा और अमृत मंथन के बारे में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की ओर जिनमें छिपा है भारत का अनमोल ज्ञान। आज की कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा ही नहीं बल्कि एक गहरा जीवन संदेश भी है। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन यानी अमृत मंथन की। यह वह कथा है जब देवताओं और दानव ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था और निकले थे अद्भुत खजाने, रत्न और अंत में वह दिव्य अमृत कलश जिसने अमरत्व देने की शक्ति रखी। लेकिन इस कथा में सिर्फ अमृत ही नहीं निकला बल्कि निकला विनाशकारी विष भी, जिसे संभालना देवताओं के लिए असंभव था। यही वह समय था जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पीकर नीलकंठ कहलाए। तो आइए सुनते हैं समुद्र मंथन की महागाथा और अमृत मंथन की पूरी कथा। अब बात करते हैं समुद्र मंथन का कारण के बारे में। बहुत समय पहले जब देवताओं और दानवों में लगातार युद्ध हो रहे थे, तब असुर बार बार देवताओं को हराने लगे। इसका कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को अप्सरा द्वारा दी गई दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने अहंकार में उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने माला फेंक दी और उस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र और देवताओं को श्राप दे दिया, तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए। अब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। निराश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा और जो उसका सेवन करेगा वह अमर हो जाएगा। परंतु अकेले देवता समुद्र मंथन नहीं कर सकते, इसके लिए असुरों की भी सहायता लेनी हो। इस तरह देव दानवों का असामान्य गठबंधन हुआ। दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का निर्णय लिया। अब जानते हैं समुद्र मंथन की तैयारी कैसे हुई। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले सोचा गया कि मंथन की रस्सी और मथनी कहाँ से लाएंगे। मथनी बना मंदराचल पर्वत, एक विशाल पर्वत को मथनी बनाया गया। रस्सी बनी वासुकी नाग, शेष नाग के भाई वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। लेकिन समस्या तब आई जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह बार बार डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप लिया और समुद्र के भीतर जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मंथन शुरू हुआ। एक ओर देवताओं और दूसरी ओर असुरों। वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी देवताओं ने और फन पकड़ा असुरों ने। मंथन आरंभ हुआ। अब बात करते हैं समुद्र मंथन से निकले रत्नों के बारे में। जैसे जैसे समुद्र मथा गया, अनेक दिव्य और चमककारी वस्तुएं बाहर निकलने लगी। इन्हें 14 रत्न कहा जाता है। हलाहल विष सबसे पहले निकला, अत्यंत घातक विष। इसकी ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। देवता दानव घबरा गए। तब सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष भीतर न जाए, इसलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। अब बाहर निकला कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय। इसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद बाहर निकला उच्च श्रवा घोड़ा, एक दिव्य सफेद घोड़ा जिसे असुरों ने लिया।
फिर निकला ऐरावत हाथी, अद्भुत दिव्य हाथी जिसे इंद्र ने प्राप्त किए। फिर बाहर निकला कौस्तुभ मणि, यह रत्न भगवान विष्णु ने धारण किया। उसके बाद निकला कल्प वृक्ष, इच्छा अनुसार फल देने वाला वृक्ष। फिर निकली अप्सराएं, अनेक दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर निकली माता लक्ष्मी जी, समुद्र मंथन से स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया। फिर निकले चंद्रमा, फिर चंद्रमा निकले और शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया। परिजात पुष्प निकला, उसके बाद दिव्य फूल जिन्हें देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। फिर निकले धन्वंतरी वैद्य, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। उसके बाद निकले शंख, देवताओं के युद्ध और पूजा में उपयोग हेतु। रत्न कन्याएं निकली, अनेक दिव्य कन्याएं उत्पन्न हुई। फिर निकला अमृत कलश और अंत में निकला अमृतत्व का अमृत कलश जिसे धन्वंतरी लेकर प्रकट हुई। अब बात करते हैं अमृत के लिए संघर्ष के बारे में। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवता और असुर दोनों उस पर टूट पड़े। लड़ाई छिड़ गई, कौन अमृत पिएगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप लेकर उन्होंने दानवों को मोहित कर लिया। मोहिनी ने कहा, अमृत मैं सबको दूंगी, लेकिन शांति से बैठना होगा। दानव उसकी सुंदरता से इतने खो गए कि सहमत हो गए। फिर मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन तभी एक दानव स्वर्वभानु देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और तुरंत मोहिनी को बताया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर बिना राहु और शरीर बिना केतु, इसलिए राहु और केतु आज भी सूर्य चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और ग्रहण लगते हैं। अब बात करते हैं समुद्र मंथन का महत्व के बारे में। समुद्र मंथन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। समुद्र हमारा मन है, देवता हमारे अच्छे गुण हैं, दानव हमारे बुरे विचार हैं, मंथन साधना और संघर्ष है, हलाहल जीवन की कठिनाइयाँ हैं, अमृत आत्मज्ञान और सच्ची सफलता है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही जीवन में संघर्ष और साधना से हमें सच्ची सफलता और ज्ञान मिलता है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें बताती है कि अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर है। जब हम जीवन का मंथन करते हैं तो पहले समस्याएं, कठिनाई और विष सामने आता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करते रहे तो अंत में अमृत यानी सफलता, शांति और ज्ञान अवश्य मिलता है। तो कैसी लगी आपको यह दिव्य कथा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।